माय यूट्यूब चैनल ट्रिक्स इन ट्रिकी माइंड। फ्रेंड्स, आज का बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आ गई सृजिता आप सब लोगों के सामने। तो मेरा इंटरेस्टिंग फैक्ट के बावजूद बोल सकती हो एक इंफॉर्मेशन, साइंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्या है? तुम डेली लाइफ में बहुत उस टर्म से फेमिलियर हो, पर जब बुक में घुस जाते हो, थियोरेटिकल नॉलेज में घुस जाते हो, तब वो तुम्हारा एक बड़ा चिंता या मुसीबत आ जाता है। तो वही अगर डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझोगे ना, वो कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे तो तुम्हारा ये पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या टॉपिक है। इसका नाम है ये फोर्स। अब देखो, उसके पहले मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। तुम लोग कितने दिन खेलते खेलते अपने दोस्त को ढकेले हो, मतलब मैं हार जा रही हूँ, तुम जीत जा रहे हो, तो हम ढकेल लेते हैं। या तो वैसे भी बहुत सारे फ्रेंड है कि अगर उन फ्रेंड के पास में कोई सहारा के लिए नहीं है, सब छोड़ दिए हाथ, तो और एक फ्रेंड उसका हाथ ही खींच के पकड़ के उसको उठाएगा। What to notice? खींच के उठाया, ढकेल दिए मतलब पुश कर दिए, और खींच के उठाए। तुम एक फ्रेंड का हाथ खींच के उठाए मतलब पुल किए। तो वही तो है फोर्स। कितना इजी है ना, तुम लोग अप्लाई करते हो, उसके बावजूद भी ये टॉपिक तुम लोगों को कठिन लगता है, पर नहीं, ये बहुत इजी एक फिजिक्स का प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल से बना एक एक्टिविटी है। तो चलो देखते हैं उसका कुछ और एग्जाम्पल। पर उसके पहले फोर्स को हम थोड़ा डीपली जानते हैं कि फोर्स एक्चुअली चीज क्या है। बोले देखो, एक बेसिक या फंडामेंटल तुम एक डेफिनेशन बोल सकते हो कि फोर्स इज द पुश और पुल व्हेन टू बॉडी इंटरैक्ट्स। अब इंटरैक्ट्स मतलब जब दोनों बॉडी में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन कैसे तरह? तुम तुम्हारे दोस्त को हाथ खींच के उठा रहे हो, मतलब हाथ खींच के, तो हाथ मतलब जैसे कि ये तुम्हारा दोस्त का हाथ, ये तुम्हारा हाथ, तो दोनों को खींचने के लिए एक दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है। वही इंटरेक्शन जरूरी है फोर्स के लिए। अब जरूरी नहीं है कि इंटरेक्शन टच के कांटेक्ट से ही, मतलब कांटेक्ट के थ्रू से ही होगा, नहीं, नॉन कांटेक्ट भी है, मतलब कि कांटेक्ट ही नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्राउंड ऐसे ही तुमको खींच के रखता है, तो तुम ग्राउंड से अटैच हो, पर बहुत जरा, जैसे कि ये पेन अगर इधर से हम ड्रॉप कर दे तो सीधा ये नीचे आएगा, तो नीचे कौन खींच रहा है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, इसमें हम आएंगे, पर फोर्स तुम लोग पहले समझो। फोर्स का और एग्जाम्पल देते हैं। जब कोई टेबल को तुम इस रूम से उस रूम में शिफ्ट करोगे, तो इधर से खींचोगे, फिर उधर ढकेलोगे उस रूम में, मतलब ये टेबल को खींचोगे फिर ढकोलोगे, फिर से वही आ रहा है पुश और पुल, मतलब वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब तुम कांटेक्ट के थ्रू में ही वो अप्लाई कर रहे हो फोर्स, मतलब ये हुआ तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स। अब ये कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट कौन सा क्या बके जा रही है? देखो, फोर्स का डिवीजन होता है, देखो और डिवीजन है, पर हम फिलहाल एक डिवीजन तो अच्छे से समझा लें। वो क्या है? बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड के बेसिस में ये क्लासिफिकेशन होता है। और एक बहुत जरूरी जो बेस में आता है वो होता है बेसिस ऑफ टच या कांटेक्ट बोल सकते हैं।
तो चलो पहले हम इसको थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। तो बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, तो पहले कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स बोल दे रही हूँ कि इस ग्रुप में पढ़ता है। तो हम इधर जाएंगे, पहले ये मैग्नीट्यूड वाला पढ़ लेते हैं तो थोड़ा तुमको और समझ आएगा। तो हमारा बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड में दो डिविजन होता है, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये दोनों क्या है? बैलेंस्ड फोर्स, देखो नाम से समझ आ रहा है कि दो तरफ का फोर्स बैलेंस पोजीशन में रहेगा। अब ये बैलेंस पोजीशन क्या है? तुम लोग जब वेट मशीन में, सब्जी बाजार में वेट मशीन देखे होंगे तो तब उधर दो तरफ ही, एक तरफ वो पत्थर रखा जाता है और एक तरफ सब्जी। तो दो तरफ ही इक्वल जब होगा, मतलब एक मान लो 5 केजी का पत्थर रखा है और इधर सब्जी रखा है 5 केजी, तो तब भी वो दोनों इक्वल हो जाता है। तभी हम बोलते हैं इक्वल, मतलब दो तरफ ही सेम हाइट का हो जाता है, तो वही होता है कि बैलेंस्ड। सेम इधर अप्लाई करो, एक बॉक्स है, तुम एक बॉक्स को, ये सरफेस है, तो इस बॉक्स को कोई एक लड़की इधर से पुश कर रही है। कितना फोर्स है? मान लो 5 न्यूटन। और एक मेन पॉइंट टू नोटिस, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एसआई यूनिट होता है न्यूटन। आई रिपीट, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन। और इस तरफ से कोई 5 न्यूटन फोर्स से पुश कर रही है, तो दोनों ही 5 न्यूटन से पुश कर रही है। तो अल्टीमेट रिजल्ट कुछ नहीं, क्योंकि मान लो तुम लोग तो यार मिलकर फाइटिंग कर रहे हैं, तो फाइटिंग करके दोनों ही एक ही प्रेशर से, एक ही फोर्स से तुम लोग फाइटिंग कर रहे हो, तो कोई नहीं हिलेगा उसके जगह से, दोनों जस्ट वैसे ही कांटेक्ट में ही रहेगा, उस पोजीशन में ही रहेगा, मतलब नो इफेक्ट इज कॉज्ड। क्यों? इधर हम समझ जाएंगे कि क्यों वैसा नहीं। देखो इधर ये 5 न्यूटन है, इधर भी 5 न्यूटन है, पर दो उल्टा उल्टा डायरेक्शन, तो एक लेता है प्लस, एक लेता है माइनस। जैसे कि नंबर लाइन में होता है, इस साइड का होता है प्लस, इस साइड का होता है माइनस, इस साइड का प्लस, वैसे ही ठीक फोर्स का भी। तुम इस डायरेक्शन को माइनस ले लो, इस डायरेक्शन को प्लस ले लो। जस्ट हम इस ट्रिक से बोले कि ऐसे तुम ऐसे मान सकते, तो इस लॉजिक से देखो, लॉजिक तुम के ब्रेन को तो तुम और भी अच्छे से याद रख पाओगे। तो चलो देखते हैं। अब इसका कैलकुलेट करो कि नेट फोर्स कितना है। दोनों ही इसके ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है या दोनों अटैक कर रहे हैं, बोल सकते हो राइट। तो इसका क्या होगा? टोटल होगा, मतलब प्लस होगा, तो 5 प्लस और -5 अल्टीमेटली क्या होता है? कैंसल आउट हो जाएगा, फिर 0। मतलब कि दो फोर्स का नेट फोर्स है 0, तो 0 अगर है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब फोर्स इज कैंसल, बोथ द फोर्सेस आर कैंसल। दिस इफेक्ट इज ओनली कॉज्ड when you are fighting with both equal forces, but this is very important that दो डायरेक्शन से अलग अलग डायरेक्शन जाना चाहिए। जैसे मान लो इधर अगर हम ऐसे, ये भी 5 न्यूटन और एक कोई 5 न्यूटन से इधर ही पुश कर देगा, तो बॉक्स हिल जाएगा, क्योंकि इसका नेट फोर्स है 10 न्यूटन। देखो अगेन ये दोनों ऐड हो जा रहा है, क्योंकि दोनों ही इस बॉक्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो 5 प्लस 5 क्या होता है? 10 न्यूटन। तो +5 और +5 10 हो गया हमारा। इसका है नेट फोर्स, मतलब ये बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, तो इस कॉलम से हम इसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे? हम जाएंगे अनबैलेंस फोर्स पर, उसका सम अप कर लेते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या है।
बैलेंस फोर्स है दो पेयर, मतलब एक पेयर ऑफ फोर्सेस जो नेट फोर्स जिसका 0 होता है और इक्वल होता है अमाउंट में पर ऑपोजिट डायरेक्शन से। हो गया हमारा सम ऑफ बैलेंस फोर्स का। अब आते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स यही है अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब जो बैलेंस नहीं है वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। इधर से सम अप कर लेते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। अनबैलेंस्ड फोर्स एक पेयर ऑफ फोर्सेस जिसका नेट फोर्स 0 नहीं होता है और दो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक उसका उल्टा। हो गया सम ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स का। अब जाते हैं इतना देर का इंटेंसिटी कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। तो अब कांटेक्ट फोर्स, इस पेन को इधर से खींच रही, मतलब इस हाथ से खींच रही हूँ, तो अगर छोड़ दूं तो ये रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट कर जाएगा मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच लेगा। तो हम इसको हाथ से उसलिए पकड़ के इसको दे रहे हैं, इस शिफ्ट कर दिए। मतलब क्या कि ये पेन कांटेक्ट के थ्रू फोर्स से अफेक्टेड हो रहा है, मतलब ये कांटेक्ट फोर्स से पास आउट हो रहा है। कांटेक्ट मतलब क्या है कि टच से, मतलब नॉट विदाउट टच, दैट इज अफेक्टेड बाय टच, वो होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि एक फ्रेंड को तुम खींच रहे हो हाथ से, वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है। एक बॉटल तुम माँ के हाथ से ले रहे हो, वो भी कांटेक्ट फोर्स है। मतलब जितना भी फोर्स तुम अप्लाई करोगे विद कांटेक्ट टू बोथ ऑफ द बॉडीज, वो होगा हमारा कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स ठीक उसका उल्टा। जैसे कि बैलेंस्ड हम बोल दिए, अनबैलेंस तुम लोग ही कर पाओगे क्योंकि हम लोगों का मेन फंडा है कॉन्सेप्ट। तो अब जाते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स का, जैसे सम अप किए वैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या, कांटेक्ट फोर्स बोल दिए, कांटेक्ट के बावजूद नहीं, कांटेक्ट से ही, वैसा ही नॉन कांटेक्ट फोर्स कांटेक्ट नहीं चाहिए हमको, कांटेक्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वो होता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लास 7 में तुम लोग पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होता है, चार्जेस का मामला है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। जैसे तुम लोग छोटे में मैजिक दिखाया करते थे, पर मैजिक नहीं है, एक्चुअली साइंस का ये फैक्ट है कि जब कोई रफ एयर में घिसेंगे वो कंघी, एक कंघी अगर रफ एयर में घिसेंगे, मान लो ये कंघी है, तो ये अगर रफ एयर में घिसूंगी तो क्या होगा, घिसने के बाद अगर कुछ पेपर चिप्स रहेगा वो तुरंत इसके साथ अटैच हो जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाल से एक चार्ज हमको मिल रहा है और पेपर और एक चार्ज में है, न्यूट्रल कंडीशन में था, पर जब इसको चार्ज मिल रहा है तो ये भी चार्ज हो रहा है। ये इंडक्शन के थ्रू होता है और एक दिन ये समझाएंगे, पर अभी ये समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मतलब मान लो ये एक हिप ऑफ गार्बेज है, इधर हम मैग्नेट को राउंड शेप से डिनोट करें, इधर इधर मैग्नेट है। तो अगर हिप में कोई आयरन फेंक देगा, तो आयरन फेंक देगा तो क्या होगा, मान लो ये लंबा लंबा वाला आयरन रॉड, आयरन रॉड ठीक इसके साथ ही चिपकेगा, मतलब आयरन इज अटैचिंग विथ मैग्नेट, magnet likes iron, no, not that, actually magnet's property is that. So ये होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो मतलब देखो ये इधर से
फेंक रहा है, वो कुछ कूड़े वाला चिपक नहीं दे रहा है, ये फेंक दे रहा है, पर ये दोनों इसका प्रॉपर्टी में सफल हो रहा है और चिपक जा रहा है। तो इन लोगों का प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरे से अटैच रहना। तो ये हमारा हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं लग रहा है पहले, फिर कॉन्टैक्ट में आ जाए। तो ये है हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये है हमारा मेन कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का डिफरेंस। तो हम सम अप कर दिए थे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो आज के लिए इतना ही, पर तुम लोग थोड़ा कोशिश करना। मैं 3 एग्जाम्पल बोली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक है मैग्नेटिक फोर्स, और एक बहुत इंटरेस्टिंग फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट वाला, वो तुम लोग बोलना। और हम और एक क्लू दे रहे हैं कि ये F से स्टार्ट होता है। तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि F से स्टार्ट होने वाला कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और एक भी बोल दे रही हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फोर्स है, इसको लेके अगर पढ़ना शुरू करें ना तो ये वास्ट है, पर बहुत मजा आएगा, इतना तो गारंटी दे रही हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। बट कमेंट में मुझे बोलना, फीडबैक देना ऑब्वियसली कि कैसा लग रहा है, कहाँ पर इम्प्रूव करना पड़ेगा और कहाँ पर तुम लोग समझ जा रहे हो इजीली, तो वैसा वही हम अडेप्ट करेंगे। पर इसका आंसर भी दे देना। मेरा कमेंट बॉक्स पिछले वीडियो में खुला नहीं रहा था, तो फिर मैं खोल दी, तो इसीलिए पिछले वीडियो में भी जाना, आंसर कमेंट कर देना, और इस वीडियो में तो डेफिनेटली करना। तो ठीक है, चलो बाय बाय, और subscribe to get my latest notification about this course, and I am bringing surprises for you. So let's